एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। मरियम अपनी दादी के पास चली गई है, ना सिर्फ दादी का ख्याल रखेगी बल्कि घर के छोटे मोटे काम भी कर लिया करेगी। आखिर इन दोनों को भी प्राइवेसी की जरूरत है। सबा की ख्वाहिश होगी कि आदिल से उसकी औलाद हो। पप्पो, मरियम आपके पास मेरी अमानत है, इसकी जो भी जरूरियात है मैं पूरी कर दूंगा और महीने का जो भी खर्चा होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी। मरियम आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी सगी औलाद हो तो तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। समझ में ये नहीं आता कि तुम लोगों को ये बच्चे की क्या रट लग गई है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझूं मैं? सीधी तरह बोलती क्यों नहीं है? बताती क्यों नहीं है कि आप ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप रुशना भाभी से जेलस होती हैं और इसीलिए मुझे रुशना भाभी से बदगुमान भी कर रही हैं। आ गए तुम? अपनी प्यारी भतीजी को लोरी दे दे के सुलाया होगा ना तुमने। बाय द वे, तुम तो उसके ऐसे लाड उठा रहे हो जैसे वो यहाँ पे चंद दिनों की मेहमान है। अरे भाई, आज उसका पहला दिन था अपनी अम्मी के बगैर। मैं सिर्फ उसकी हौसला अफजाई कर रहा था, कहीं परेशानी ना हो जाए। तुम जिस तरह उसके लाड उठा रहे हो ना अली, इससे तो साफ जाहिर है कि चंद दिनों में ही तुम उसको मेरे सर पे लाके बिठा दोगे। देखो है ना, मरियम बहुत समझदार बच्ची है, मैंने उसे बचपन से पाला। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। ओके? जो भी है अली, तुम अपना ये सारा प्यार ना अपने तक ही महदूद रखो तो बेहतर है। और हाँ, आज के बाद से हमारा खाना हमारे कमरे में ट्रॉली में आया करेगा और फुप्पो और मरियम का खाना उनके कमरे में जाएगा। ना, हम 4 लोग तो हैं घर में, अब क्या वो भी सब अलग अलग खाना खाएंगे? हाँ, अलग अलग ही खाना खाएंगे, क्योंकि आज के बाद से उनका और हमारा मेन्यू भी अलग अलग ही होगा। और हाँ अली, एक बात तुम कान खोल के सुन लो कि अपनी माँ के लिए बाहर से तुम खाना पैक करा के नहीं आओगे। मगर वगर कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हें कभी दोबारा खोने की गलती नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लव यू। ज्यादा जिद तो नहीं कर रही थी? ठीक है अम्मी, उसने नाश्ता तो ठीक तरह से किया था ना? आपको पता है खाने की कितनी चोर है वो।
अच्छा, वैन टाइम पर आई थी ना? चलिए ये अच्छा है। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मरियम को वहां छोड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैंने नाश्ता किया कि नहीं किया, मेरे कपड़े तैयार है कि नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं है तुम्हें। सबा, मुझे तो लगता है जैसे मरियम हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगी। आज इसका पहला दिन था, इसलिए अम्मी जान को फोन किया था। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, देखा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। कामरान की जिंदगी में कोई और लड़की है। आज तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो माहम के साथ बाहर खाना खाएगा। फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा हुआ? तो क्यों नहीं हुआ फायदा? देखो, पहले वो तुमसे झूठ बोल के जाता था, आज कम से कम वो तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना। एक ही बात, झूठ बोले या खुलकर करे, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती तो फिर टिट फॉर टैट का फॉर्मूला आजमाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तुम प्रिटेंड करती थी ना कि तुम किसी से बात कर रही हो, अब तुम वाकई किसी से बात करना शुरू कर दो। हाँ, क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे वाह, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब वो तुम्हारे होते हुए किसी और लड़की से मिल सकता है, उससे बात कर सकता है, तो तुम भी कर सकती हो। वैसे वो लड़का अब कहाँ होता है जिसमें तुम शादी से पहले इंटरेस्टेड थी? किस बात का गुस्सा है? तुमने तो उसकी खुशी की खातिर अपनी बच्ची की कुर्बानी भी दे दी, फिर ये सब क्यों? अम्मी जान, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, घर के हर फर्द के साथ उनका यही रवैया है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। कामरान मामा आजकल मेरी वजह से काफी परेशान रहने लगी है। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? देखो कामरान, अब हम बच्चे नहीं रहे और ना ही कॉलेज फेलोज हैं, और वैसे भी मेरी मंगनी टूटने के बाद से मामा काफी वहमी हो गए। किस बात का? हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है और हम फिर भी रोजाना मिलते हैं। वो लड़की की माँ है, जाहिर है उन्हें फिक्र रहती है, और सबसे ज्यादा इस बात की कि मैं एक शादीशुदा आदमी से मिलती हूँ। तो क्या चाहती हो? हम लोग मिलना छोड़ दें? नहीं, ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहती, बल्कि उनका तो ख्याल है कि अगर तुम्हारी बीवी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं, लेकिन कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। काशिफ का नंबर तो ऑन है, इसका मतलब वो पाकिस्तान में ही है। मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। काशिफ का फोन, क्या करूं?
ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। फैसला बहुत बड़ा है, मुझे कुछ वक्त लगेगा। टेक योर टाइम। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला करो, लेकिन एक बात याद रखना कारवा, अब की बार तुमने मुझे खो दिया ना तो पा नहीं सकोगे। अच्छा, तुम्हें यकीन है तुम माँ बनने वाली हो? जी अम्मी जान, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आदिल को बताया तो? पता नहीं आजकल उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। किस बात का गुस्सा है? तुमने तो उसकी खुशी की खातिर अपनी बच्ची की कुर्बानी भी दे दी, फिर ये सब क्यों? अम्मी जान, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, घर के हर फर्द के साथ उनका यही रवैया है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे फिर तो तुम्हें उसे जरूर बताना चाहिए। औलाद की खुशखबरी सुन के शायद उसका मूड ठीक हो जाए। अम्मी जान, मैं जब भी बच्चे का जिक्र करती हूँ उनके सामने उनका मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, रात को उसे खाने पे मेरे यहाँ ले आओ, मैं मौका देख के उससे बात कर लूँ। चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कामरान, कहाँ हो आजकल? घर पे नजर ही नहीं आते। वो आजकल मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसी के साथ बिजी होता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम हो तो हम बात कर सकते हैं। जी बोलें। कामरान, हुमा एक बेवकूफ और जज्बाती लड़की है। वो अपना अच्छा बुरा दोस्त दुश्मन कुछ नहीं जानती। तुम प्लीज उससे खुलकर बात करो। बात करने से बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तुम दोनों के दरमियान जो भी मसाइल हैं वो एक दूसरे से बात ना करने की वजह से हैं। मैं उससे क्या बात करूं भाभी? वो जो कुछ भी कर रही है खुद अपनी मर्जी से कर रही है, सोच समझ कर कर रही है। इस पे किसी की बात का कोई असर नहीं है। यही तो गलतफहमी है जो तुमने दूर करनी है। प्लीज उससे बात करो। वो वाकई एक जज्बाती लड़की है। गुस्से में आके वो कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान कर सकती है अपना, और यही वजह है कि रचना जो भी कुछ कहती है वो बगैर सोचे समझे कर गुजरती है। तुम्हें पता है आजकल वो रचना के चुंगल में है, और इस चुंगल से सिर्फ तुम ही उसे निकाल सकते। ठीक है भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम एक काम करना ना, अपनी माँ और अपनी भतीजी के साथ जाना। It's gonna be really fun for you. पुल के उस पार, पुल के उस पार। अली, कॉफी। थैंक यू। अली, मैं ये सोच रही थी कि काफी दिनों से हम लोग कहीं बाहर ही नहीं गए, कुछ प्लान करें? हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने। ग्रेट। नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है यार। सुना है आजकल वहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है। हाँ, एक काम करते हैं ना, मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ और होटल भी बुक करवा लेते हैं और फ्लाइट की भी देख लेते हैं कौन सी अवेलेबल फ्लाइट है। क्या ख्याल? नाइस। एक हफ्ते के लिए बुकिंग करवाना एटलीस्ट। एक हफ्ते? ऑफ कोर्स यार, इतने दूर जाएंगे
तो घूमेंगे फिरेंगे, आई मीन कुछ एंजॉय करेंगे, एक हफ्ता तो हो। हाँ अच्छा, क्या ख्याल है अम्मी और मरियम को भी साथ ले चलते? क्या क्या कहा तुमने? हाँ मैं दरअसल है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अम्मी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो शायद एक जैसे माहौल से ना उनकी तबीयत बिगड़ जाती है या खराब रहने लगी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आबो हवा तब्दील होगी तो वो बेहतर महसूस करेंगी। और वैसे भी ना उन्होंने हमें कोई परेशान थोड़ी करना है, भाई वो अपने कमरे में आराम करेंगे और हम लोग बाहर घूमे फिरेंगे। क्या ख्याल है? मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रही हूँ अली। इसमें मरियम और तुम्हारी मम्मी कहाँ से शामिल हो गई? यानी कि मैं यहाँ भी उन्हीं की शक्लें देखूं और अगर मैं बाहर जाऊं तब भी मुझे उन्हीं की शक्लें देखने को मिले। एंड व्हाट डू यू थिंक कि जब हम लोग वहां पे घूमेंगे फिरेंगे तो वो दोनों हमारे साथ दुमछल्ले बन के घूमेंगे? हरगिज नहीं, मैं इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना मुझे। अब तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अपना मूड खराब मत कर। अच्छा जो तुम बोलोगी वैसे ही होगा, बस बात खत्म होगी, ठीक है? कब चलना है? अली मुझे नहीं जाना, ना आज ना कल ना फिर कभी। तुम एक काम करना ना, अपनी माँ और अपनी भतीजी के साथ जाना। It's gonna be really fun for you. यार प्लीज नाराज मत हो यार। चाय। 2 मिनट बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। वो मैंने खाना चढ़ाया हुआ है, आँच हल्की करके आती हूँ। हेलो हेलो। जी क्या बात करनी थी आपको मुझसे? नहीं, अब जरूरत नहीं है। से मेरा ख्याल है कि इस मामले पर हमें कामरान से बात करनी चाहिए। आ गया, उससे बात कर लेते हैं। कामरान जी। बेटा तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल कोई बात करने के मूड में नहीं। क्या हो गया इस लड़के को? मुझे तो कह रहा था कि आज सारा दिन घर पर गुजारेगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सेब। हमें इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हेलो हेलो जनाब, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस रूम की सफाई कर रही थी। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, शाम में जब मैं वापस आऊंगा तो हम फुप्पो की तरफ चलेंगे। मरियम से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम फुप्पो का भी हाल अहवाल पूछ लेना। तुम्हें काफी दिनों से याद कर रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, बस मैं जो ही आऊंगा वैसे निकल जाएंगे। ठीक है, तुम तैयार रहना। अच्छा ठीक है, मैं रेडी मिलूंगी। ओके बाय। अब तो वो और आजाद हो गया है, उसे पता ही नहीं है मैं सारा दिन किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। मेरा ख्याल है हुमा के अब टाइम आ गया है, तुम कामरान से सेपरेशन ले लो। अपना सारा सामान पैक करके अपनी माँ के यहाँ चली गई। वाकई? लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे लो, मुझे कौन बताता भला, मैंने खुद सुनी उनकी बातें।
और मैंने देखा उनको इतना बड़ा अटैची केस ले आते हुए। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मर्द औरत की खुदसरी को बर्दाश्त नहीं करता। तुम दोबारा बगैर बताए मुंह उठाए चली आई। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस